क्या इतना ज़रूरी था कि 2017 में इसको लागू करना इतना आवश्यक था कि गवर्नमेंट ने इसको 2017 में लागू कर दिया। तो जीएसटी को जानने से पहले आइए हम देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। एक्चुअली कोई भी जीएसटी हो या कोई भी अगर टैक्स के स्लैब आते हैं, अगर मुख्यतः देखा जाए तो टैक्स दो तरह के ही होते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्ट किसी के इनकम पे लगता है। ये इनकम पे, उसके मनुष्य के इनकम पे लगता है या उसके प्रॉपर्टी पे लगता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। जो उसकी संपत्ति है, संपत्ति का टैक्स होता है, या तो उसके आय का टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि ये सबके लिए समान लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में ये नहीं होता है कि ये गरीब हैं तो इनको ज़्यादा देना कम देना पड़ेगा, ये अमीर हैं तो इनको कम देना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है सबके लिए समान टैक्स होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लाई, इसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो 15-16 तरह का था लगभग। इसमें क्या था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, सेल टैक्स था, वैट था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, इत्यादि कई तरह के टैक्स थे। ये सारे टैक्स क्या थे, सारे ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट होता था, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस टैक्स को अप्लाई करता था सारे प्रोडक्ट पे। जैसे कि मान लीजिए यूपी में यदि सर्विस टैक्स 12% था, वहीं बिहार में जो है कितना था, बिहार में सर्विस टैक्स जो है 14% था, ठीक है। तो क्या होता था कि हर स्टेट में टैक्स अलग अलग था, ठीक है। तो इससे क्या रीज़न, इससे ये नुकसान होता था कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने किसी कंपनी को स्थापित करना चाहता है कि हम अपना जो है किस स्टेट में अपनी कंपनी को स्थापित करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, जहाँ से हम अपने उत्पाद को बनाएं, और बना के उत्पाद को जब हम मार्केट में बेचें तो हमको कम से कम टैक्स देना पड़े। उस हिसाब से जब कंपनियां सोचती थी, तो जो भी कम टैक्स वाले प्रांत होते थे, स्टेट होते थे, जो टैक्स कम लेते थे, तो मैक्सिमम क्या होता था कि सारी कंपनियां वहीं जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती थी। और वहाँ पे चूँकि टैक्स कम देना पड़ता था, वो तो जब टैक्स कम देना पड़ता था तो उनको बचत ज़्यादा होती थी, और वहाँ पे क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो इससे क्या होता था, उस राज्य का विकास ज़्यादा होता था। सपोज दैट यदि हम गुजरात को देखें, तो गुजरात में का विकास होने के पीछे का रीज़न, महाराष्ट्र अ, मुंबई का जो विकास होने के पीछे का रीज़न यही है कि जो मैक्सिमम कंपनियां थी, जो अच्छे उद्योगपति थे, वो क्या किए कि यहाँ और यहाँ जाके अपना यूनिट डाले, और यहाँ पे उन्होंने बड़ा प्लांट लगाया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स उनको कम देना पड़ता था। और जब टैक्स कम देना पड़ता था तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते थे, और वो प्रोडक्ट वो पूरे इंडिया में सप्लाई करते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं जो है बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा और कहीं विकास ही नहीं होगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने देखा कि जीएसटी एक ऐसा चीज़ है जिसको लेकर आया जाए तो एक देश एक टैक्स का हमारा जो अपना एक स्लोगन है वो हमारा कंप्लीट होगा, जिससे कि ये होगा कि हर जगह समान विकास होगा। क्योंकि यदि गुजरात में जीएसटी 18% है, महाराष्ट्र में जीएसटी भी 18% है, यूपी में जीएसटी 18% है, ठीक है, और बिहार में भी जीएसटी 18% है। जब हर जगह 18% है तो कोई भी उद्योगपति क्यों गुजरात में लगाएगा यूनिट। अगर गुजरात में यूनिट लगाता है और उस प्रोडक्ट का सप्लाई बिहार में करता है, तो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन का लागत आएगा कि ये टैक्स बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या है कि आने वाले 10-15 सालों में जो भी यूनिट लगाएंगे, जो भी उद्योगपति बिजनेसमैन, वो ये सोचेंगे कि यदि हम गुजरात के लिए यूनिट एक लगा रहे हैं तो इस हिसाब से इतना छोटा, या इस हिसाब से यूनिट लगाएं कि यहाँ का जो प्रोडक्शन हो वहाँ के अगल बगल राज्य में और गुजरात में हमारा का यहाँ का प्रोडक्शन जो है संभाल ले, ठीक है। अगर हमें यूपी या बिहार के लिए अगर यूनिट लगानी है तो हम दोनों के बॉर्डर पे कहीं लगा दें, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो हर जगह सेम है। अगर वहाँ पे हम लगाते हैं तो वहाँ से जो उत्पाद बनता है यूपी बिहार या अगल बगल के जो भी प्रांत है, स्टेट है, उसको कवर कर ले। इससे क्या होगा कि हर राज्य में यूनिट, उद्योगपति जो है यूनिट अपने लगाएंगे, और उस हिसाब से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि हर जगह जो है बराबर जो है उन्नति होगी। तो गवर्नमेंट को एक टैक्स, एक देश एक टैक्स लाने के पीछे का, जीएसटी लाने के पीछे का रीज़न यही था कि आने वाले कुछ समयों में चारों तरफ साम्यावस्था हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, कहीं विकास ज़्यादा कहीं कम ना हो। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ पे जिस चीज़ की यूनिट लगानी हो, कोई उद्योगपति ये ना सोचे कि इस राज्य में हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है इसलिए यहाँ न लगा के हम यहाँ लगाएंगे। ये वाला जो है मानसिकता लोगों को दिमाग से निकल जाए। तो जीएसटी लाने के पीछे का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीज़न यही था। दूसरी बात कि अभी जो स्लोगन था कि एक देश एक टैक्स,
ये भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ है कि अभी भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसको जीएसटी से दूर रखा गया है। जैसे पेट्रोलियम में हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, और वाइन हो गया, शराब। चूँकि इन 4-5 प्रोडक्ट को अभी भी जीएसटी से अलग रखा गया है। रीज़न क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है कि इस पे पूरी इंडिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अगर पेट्रोल पे जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल ला दिया जाए, तो पेट्रोल जो आज हम लोगों को 100 रुपये पार चला गया है, ये करीब-करीब 40-45 रुपये के पर लीटर पे आ जाएगा। इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी ओवरऑल चल जब भी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को देखेगी, अपना समझे कि कब इसको लेके आना है, जैसे ही ऐसा कुछ समझ में आता है तो इसको भी जीएसटी के दायरे में जब लेके आ जाइए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट होने लगेगा। इसका फ़ायदा जो है आम जनता को भी मिलने लगेगा। ठीक है, आज हम इतना ही देखते हैं। अगले वाले हम वीडियो में देखेंगे कि जीएसटीएन क्या है, जीएसटी तो काम कैसे करता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और जीएसटी वर्क कैसे करता है। ये तमाम चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।